अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सपसागूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहन्ताति महान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को काज जाते मिल समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। अध्यात्म रसिक कविवर विद्वान पंडित श्री बनारसी दास जी द्वारा लिखी गई उपादान निमित्त की चिट्ठी और उस पर 4 भंग जो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान है उसके पंडित साहब ने बनाए और उन पर हम सभी चर्चा कर रहे थे। और इन चारों में पूज्य गुरुदेव श्री ने एक संक्षिप्त हमारी अभी तक की यात्रा का विवरण भी हमको दिया। उपादान किसे कहते हैं? वस्तु की सहज शक्ति। निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त किसे कहते हैं? प्रयोग कल्पना के सहकारी कारण है ना कोई तो जो संयोग रूप हमको वस्तु मिल रही, वह वस्तु जो सामने संयोग में दिख रही, वह संयोग रूप कारण क्या कहलाएगा? निमित्त कहलाएगा। फिर हमने इसके 2 भेद देखे, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। एक ही द्रव्य में गुणभेद कल्पना, ये द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, और 2 अलग अलग वस्तुओं में प्रयोग कल्पना, यह पर्यायार्थिक निमित्त उपादान। बराबर। इसमें फिर एक द्रव्य संबंधी विचार लिया तो उसके अनंत गुण कैसे कि असहाय स्वाधीन त्रिकाल वर्तते हैं, उसके सारे के सारे गुण, एक गुण दूसरे की सहायता। तो कौन से 2 गुण लिए? एक ज्ञान गुण निमित्त रूप में और चारित्र गुण उपादान रूप में। इन दोनों गुणों की गति, शक्ति, जाति और सत्ता न्यारी न्यारी। ठीक है। अब किसी समय अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, ऐसी 4 प्रकार के यहाँ पर भंग बने। बराबर। बताना क्या है? बताना ये है कि जो सहज शक्ति है वह बिना किसी की सहायता से असहाय रहते हुए ही प्रकट होती है, तभी 4 भंग बने, नहीं तो 4 नहीं बनते। कितने भंग बनते? यदि निमित्त और उपादान पर एक दूसरे का प्रभाव होता तो कितने भंग बनते? 2 बनते। जब निमित्त शुद्ध तो उपादान शुद्ध होना था, जब निमित्त अशुद्ध तो उपादान अशुद्ध होना था, 2 ही हो पाते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कैसे काम चल रहे हैं? 4 प्रकार के काम चल रहे हैं। कौन कौन से? कि कभी अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान है तो कभी निमित्त के अशुद्ध होने पर भी उपादान में शुद्धता देखी जाती है। गुरुदेव श्री का अपन प्रवचन इस पर पढ़ रहे थे।
4 प्रकार के उदाहरणों से उन्होंने हमको 3 प्रकार के भंगों तक की व्याख्या करी थी। देखिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव। सबसे पहले तो क्या प्रकरण 4, सबसे पहले तो क्या निगोद इत्यादि के जीवों को तो ज्ञान इतना आवरण युक्त हो गया है कि तत्व विचार की शक्ति ही नहीं है, ज्ञान का जान पाने का उतना उघाड़ नहीं है, इसलिए उसे निमित्त अशुद्ध है। कौन सा निमित्त? ज्ञान की पर्याय। और उपादान रूप चारित्र की पर्याय में भी तीव्र संक्लेश परिणाम रूप अशुद्धता है। ये हम सबका इतिहास है। हम सब इस गाफिलता में अनंत काल तक रहे। कितने काल तक रहे? कितने काल तक रहे? और आप विचार करिए, जब अपन अभी चर्चा कर रहे हैं, ऐसे अनंत जीव निगोद में अभी हैं जो अनंत काल तक निकलेंगे भी। हम भली बहुत बाद में निकले पर बहुत पहले निकल आए। क्योंकि आप बताइए अब उनको निकालने वाला कौन है? कि दूसरे प्रकार का चौभंग, निगोद में स्थित जीव की जिसे तत्व विचार के योग्य ज्ञान का उगाड़ नहीं है, वह भी कभी अपने उपादान से चारित्र में मंद कषाय रूप विशुद्धि के बल से वहां से निकलकर मनुष्य हो, ऐसा परिणाम करता है। कौन कौन उसको प्रेरित करता है? कोई नहीं। अरे उसकी वस्तु के अंदर ही ज्ञान अशुद्ध रूप से वर्त रहा है, लेकिन तब भी चारित्र विशुद्ध रूप से वर्तता है। और ऐसा होने पर वह क्या करता है? वह एक इंद्रिय अवस्था का छेद कर कर संगी पंचेंद्रिय अवस्था तक में आने का पुरुषार्थ कर लेता है, कार्य बना लेता है। बराबर। तो ज्ञान की अशुद्धता इस जीव को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती। किस अवस्था में? जब अशुद्ध निमित्त की अवस्था है, तब भी जीव के पास आगे बढ़ने का अवसर बन जाता है। नहीं तो ये निगोद तो हमने सबसे जो छद्म दशा है उसकी बात करी। जो प्रश्न चिन्ह निगोदिया जीव के सामने है, वही प्रश्न चिन्ह लगभग वैसा का वैसा 2 इंद्रिय के सामने भी तो है। आप एक इल्ली को कैसे समझाओगे कि भाई वो अपने आप को थोड़ा जीवन पथ में आगे बढ़ाए? बताओ, आप संबोधन दे पाओगे चींटी को? देखो कितना कितना गहरा अज्ञान वर्तता है हमको भी। हमें कैसा लगता है कि हम सच में कुछ कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव श्री ने तो अभी आखिरी में संक्षेप में बोला, हाँ, इस बात के निर्णय के लिए मनुष्य को मिला है। हम मनुष्य बने हैं तो इस बात के निर्णय के लिए बने कि एक वस्तु दूसरे वस्तु की करता। देखो जिनेंद्र देव की प्रतिमा जिनबिंब, अत्यंत पवित्र वस्तु, हाँ, जिस पर स्थापना निक्षेप से तीर्थंकर की स्थापना हुई, उसके स्पर्श से पुण्य लगता है कि नहीं? अरे बोलिए, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, हाँ, लगता है कि नहीं? कि इसको ऐसे समझें, आप अपने आप उत्तर दोगे। एक चींटी उस प्रतिमा के ऊपर चल रही है, उसको पुण्य लग रहा है कि नहीं? अरे बोलो भैया, बताओ किस चींटी के पुण्य का उदय है? जो जिनेंद्र देव की प्रतिमा को छू रही है या जो मिठाई के ऊपर चल रही है? बोलो भैया। अरे आप लोग बता नहीं रहे हो। मिठाई वाली चींटी का अच्छा दिन है आज। आपको बात समझ में आ रही? देखो, आप घबराना नहीं। हमको लगता है हमने भगवान को छुआ इसलिए पुण्य बंधा। भाई साहब, क्या छुओगे? छू तो वो चींटी भी रही ना। बताओ, आपके घर में रहने वाली छिपकली पुण्यशाली है कि मंदिर की छिपकली? अरे बताओ। अरे वो इतने पवित्र जगह पर रह रही छिपकली, आपको छिपकली बनने का मौका मिले तो मंदिर वाली बनोगे कि घर वाली बनोगे? हाँ, देखना कितना अभिप्राय कितना अंदर तक बिगड़ा पड़ा है।
भगवान को छूते हैं कि नहीं, कि छूने से यदि बंध का संबंध हो तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय राशि तो पड़ी है ना वहां। गर्भालय में मच्छर आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, स्पर्श करने से कुछ तो चमत्कार होता होगा। गर्भालय में तो बात निराली होती होगी, कुछ जादुई, कि सुनो भैया सारा चमत्कार ज्ञान का है। आप जानते हो भगवान है तो भगवान जितना पुण्य लगा लेते हो, क्रिया का कुछ मोल नहीं है। जो कोई आपका अजैन मित्र आ जाए भूला भटका मंदिर और वो भगवान को नमस्कार करता है, और एक आप भगवान को नमस्कार करते हो, किसके ज्यादा विशुद्धता पलती है? कि जिसको जितना परिचय है उसको उतनी विशुद्धि बनती है ना। तो दर्शन से, छूने से, देखने से क्या संबंध है? ये तो अनादि का अध्यवसाय कि हमने छुआ तो लगा छू लिया, छुआ क्या? जाना। सारा का सारा जादुई खेल जानने का है। जीव जानने के बाहर कुछ कर नहीं पाता। आप लोग सुन रहे हैं? 2 इंद्रिय को अवकाश नहीं है भैया। आप उसको कितनी सुंदर बात सुनाओ, क्या ज्ञान नहीं, सारा कार्य चेतन के सारे कार्य ज्ञानमय होंगे, कर्तृत्वमय थोड़ी होंगे, जड़मय थोड़ी होंगे। आप छूते हो नहीं छूते हो जिनेंद्र देव के चरण? सुनो भैया बताओ, छूते हो कि नहीं? अपन क्या छुए भैया? एक वस्तु, मैं चेतन हूं, मैं अपने शरीर को नहीं छू पाया, अन्य वस्तु का स्पर्श क्या करूंगा? भगवान को जानना ये चमत्कार है। जो जान दियर्हंतम धवत गुणत पज्जयतेम, सो जान दिय पाणम मोहो खलु जादित सलयम। जो जानता अरिहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निज आत्म को। क्या होता है भगवान को जानने का क्या फल है? कि आत्मा को जानना, और आत्मा को जानने का क्या फल है? कि मोह का विलय होना। बाकी नहीं तो जिंदगी बीत जाती लोगों की भगवान को छूते 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 छूते। और क्या होता है भैया? मनुष्य भाव इसलिए नहीं मिला कि हम भगवान को देखें भी और जान नहीं पाए भगवान को। हाँ, बात समझ में आ रही? तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय को तो अवकाश ही नहीं है। क्या समझाओगे आपके वो समझ जाएंगे? कुछ नहीं समझा। पार्श कुमार युवराज ने वो जलते हुए नाग नागिन को स्वर्ग पहुंचा दिया था ना। हाँ, नमोकार मंत्र सुनाया और जादू हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कि भाई ये कहने की बात है। उनकी भवितव्यता, उपादानगत सहज योग्यता थी, तो उनके मरण के समय संक्लेश परिणाम नहीं हुआ। मंत्र का तो प्रभाव है ना कि हाँ, जो भोला भाला जीव है ना मंदिर के बाहर घूम रहा है, उसको मंदिर में खींच के ऐसे ही लाएंगे कि जादुई मंत्र है। हाँ, फिर जिस मंत्र को बोला नमो अरिहंताणम, उन अरिहंत की सुनोगे तो सबसे पहले वो यही बताएंगे इससे कुछ नहीं होता। क्या प्रथम भूमिका में जिसको कुछ नहीं पता उसको बताते भैया सुन, ये सब 5 परमेष्टि हैं, ये परम उपकारी परम हितु हैं। आए हम पंच परमेष्टि के पास तो उनने बताया सुन, हम नहीं, तेरा आत्मा तेरा परम हेतु है। बाहर क्या बता, समझे? बात समझ में आई? तो 2 के चरण में जो आया वह भी अपनी खुददारी से। हम जो बाहर आए इसमें किसकी अनुकंपा है? कुछ अपनी भवितव्यता है। भवितव्यता बड़ी हो तो योग्य निमित्त मिलते हैं, और जिसको मिलते हैं उसको उनका योग्य कृतज्ञता, योग्य आदर भी होता है, लेकिन स्वाभिमान के कीमत पर नहीं होता है। वह अपना कर्ता धर्ता किसी और को नहीं बना लेता है। ठीक है। अब तीसरे प्रकार के जीव ऐसे हैं कि अभी तक देखो ज्ञान जो निमित्त था वो अशुद्ध था,
चारित्र अशुद्धता तो बात बिगड़ी पड़ी थी, चारित्र शुद्ध हुआ तो इसको अब ऐसी शक्ति आई कि ज्ञान शुद्ध हुआ, लेकिन ज्ञान शुद्ध होते ही चारित्र बुखर गया, वो अशुद्ध हो गया, इतराने लगा। थोड़ा सी बुद्धि आती है तो इतराने लगते नहीं, इतराने लगते हैं लोग। अरे बोलो, नहीं देखा आपने? थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि भाई उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, वाह मुनिराज, हाँ, 4 ज्ञान के धारी, द्वादशांग के पाठी, उनके समक्ष कोई पूछने आए, हे भगवान सुख का रास्ता बताओ, तो वे बोलते भैया सुनो, हम तो क्या बताएं, निकट में हमारे गुरु विराजते हैं, उनसे पूछो। मुनिराज की तो इतनी विनय, साधु परमिष्टि हो, रिद्धिधारी हो, 4 ज्ञान के धारी हो, लेकिन पास में यदि उनके आचार्य गुरु विराजते हो, कुछ नहीं बोलते। हमसे क्या आता है? आचार्य सामान्य हो, उनके कोई रिद्धियां स्फुरायमान नहीं हो, उनके बस मतिश्रुत ज्ञान हो, और ये 4 ज्ञान के धारी हो, लेकिन कैसी विनय, कैसा मार्दव धर्म धारण करते हैं। हमसे क्या आता है? हमारे गुरु विद्यमान है, उनसे पूछो, बताओ। तो ज्ञान का उगाड़ आया तो सबसे पहले समझने लगा बड़ा समझदार है, सब भूल गया कि कहां से आया था, कितनी समझदारी थी। तो क्या हुआ? तीसरे प्रकार के जीव ऐसे हैं कि जिन्हें तत्व विचार की शक्ति के योग्य ज्ञान का उघाड़ तो हुआ है, ताकत तो आ गई है, परंतु परिणाम संक्लेश रूप ही वर्तते, पाप विचार में ही पड़े हैं। आप बोलो अभी उनसे घूमने चलना है तो 12 बजे भी तैयार है रात को। आप उनसे बोलो चलो मंदिर चलें, स्वाध्याय करेंगे, ठंड बहुत। ऐसे लोग देखे आपने? नहीं देखे? अरे देखे कि नहीं? क्या देखो, भवितव्यता है। आपको जिनवाणी सुनने की जो रुचि हो रही है, ये आपकी सहज शुद्ध उपादान की योग्यता का परिचय है, और जिसको नहीं हो रही कोई अपराध नहीं, उसकी भी सहज शक्ति ऐसी ही है। क्योंकि सुनो भैया, जगत में सिद्धशिला में है सबसे कम जगह। क्या आप थोड़ा देखोगे ना, सबसे कम जगह कहां पर है? जितना मनुष्य लोक है उतनी सिद्धशिला है, 45 लाख योजन की, और सबसे व्यापक जगह है त्रियंच गति के पास। तो आप थोड़ी गणित लगा लो, जहां ज्यादा जगह वहां ज्यादा लोग पहुंचेंगे। तो निगोद का विस्तार 343 घन राजू में, तो अधिकाधिक बहुतायत लोगों की तो ऐसी ही उपादानगत योग्यता रहेगी कि वे स्वरूप के विचार में क्यों उतरेंगे। वो दैव उनको वैसा ही उद्यम कराएगा, उनका भवितव्यता वैसे ही उनको चलाएगी। कोई विरले होंगे जो बोलेंगे मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। हाँ, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए पद्मनंदी स्वामी ने तो लिख दिया, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। जिसने रुचि से सुन लिया है, मतलब भैया वहां पर अवकाश है, भाग्यशाली, भव्य है। क्या आपको कोई कान पकड़ के जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया है यहां पर? अरे भैया सच सच बताओ, खुद से आए हो तो भाई बधाई हो। जिसको इस बात को सुनने में प्रमोद आता है, उसके अभी भैया भविष्य अच्छा है। क्या बोल रहे? परंतु परिणाम संक्लेश रूप ही वर्तते हैं, पाप विचार में ही पड़े हैं। आत्महित का विचार करने लायक विशुद्ध परिणाम। और ये उन जीवों की तो बात जाने दो जिनको अरिहंत भगवान का परिचय नहीं। अरे मंदिर में आए और जिनवाणी से विद्वेष रखे। ये बातें नहीं, ये बातें फंसाने वाली हैं, गोल गोल बातें हैं। हाँ, अरे
आत्महित की रुचि ना हो। आप सब करा लो, सारे काम करा लो, बस ये वाली एक बात मत करो। तो क्या है, तो क्या होता है, आत्महित का विचार करने लायक विशुद्ध परिणाम करते नहीं हैं, तो उसे निमित्त शुद्ध व उपादान, हाँ, जो भगवान के सामने बैठकर माला लिए है और जपे जा रहा है और बोले जा रहा है मेरे धन लक्ष्मी शांति सुख उत्पन्न हो, उसका उपादान शुद्ध है कि अशुद्ध? क्योंकि क्या बोला, आत्महित का विचार नहीं। व्यापार अच्छा चले, परिवार बढ़िया रहे, उसका पूरा बरोबर बंदोबस्त है। तीर्थ यात्रा भी हो रही है, भगवान के ऊपर धाराएं भी जा रही हैं, सब बराबर चल रहा है। क्यों? अपना नहीं होना चाहिए कुछ बढ़िया, व्यापार बढ़िया चले, परिवार बढ़िया चले, डॉक्टरों की दुकानें चलती रहे, इसका बंदोबस्त बढ़िया है। क्या एक डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरी दुकान बढ़िया चले, क्या कह रहे हैं वो? हाँ, तो ये अच्छी भावना है कि बुरी भावना है, आप बताओ। हाँ, एक मेडिकल चलाने वाले कह रहे हैं मेडिकल में तांता लग जाए लोगों का, अच्छी सेल्स बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए? आप बताओ। विचार क्या कर रहे? बहुत कठिन। अपने हित का विचार आना, ये ही इस काल का पुण्योदय है। पुण्योदय धन लक्ष्मी का आना नहीं है, वो तो पापानुबंधी पुण्य है, वो तो अपने अगले भव में लुट जाने की व्यवस्था है। पुण्य का उदय क्या है? पुण्य का उदय हित का विचार आना, वो सच्ची संपत्ति है। तो क्या बोल रहे? आत्महित का विचार करने लायक विशुद्ध परिणाम नहीं करते हैं, तो उसे निमित्त शुद्ध यानी शक्ति है, पर उपादान अशुद्ध है। अब चौथा, जिसे ज्ञान में तत्व विचार की शक्ति खिली है, संगी पंचेंद्रिय है, एवं परिणाम को भी विशुद्ध करके तत्व विचार में जुड़े, उसे ज्ञान व चारित्र दोनों विशुद्ध, अर्थात निमित्त व उपादान दोनों। क्या? जिसको शक्ति भी है वस्तु के स्वरूप को समझने की, और अब उसका मन भी बन गया है कि मैं तो समझूंगा, मैं इस बात को, अपने हित की बात को समझूंगा, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। शरीर तो प्रत्यक्ष जुदा जान पड़ता है, इसका मैंने कुछ चयन नहीं किया, इसकी आंख नाक कान नक्श कैसे होंगे मेरे से किसी ने नहीं पूछा, बाल घुंघराले होंगे कि सीधे होंगे, हाइट कितनी होगी, मोटापा होगा कि पतला होगा, दांत कितने निकलेंगे, ज्यादा निकलेंगे कम निकलेंगे, क्या सोचा आपने? कुछ आपसे पूछा गया? और देखो बिना पूछे ही बढ़ा जा रहा है, फैला जा रहा है, बूढ़ा हुआ जा रहा है, और बिना बता ही दगाए देगा। तो सामने समझ में आ रहा है कि ये बड़ी पराधीन अवस्था है, यहां मेरी मर्जी के कुछ नहीं होता। तो भैया मैं हूं कौन जिसकी मर्जी नहीं चल पा रही है, और ये किसकी मर्जी चलती है? ये क्या जो होता है यहां आसपास, इसका कारण क्या? ऐसी जिसको जिज्ञासा जगी, कौन सी दशा में हम बैठे हैं। बाकी के ये जीव, कोई पक्षी उड़ रहा है, कोई मछली पानी में रह रही है, कोई जानवर जंगल में रह रहा है, कोई तृण खाता है, कोई जीवों को खा जाता है। ये नाना प्रकार के जीवों के इतने प्रकार क्यों हैं? और इन सब में अजीब सा एक साम्य है, सबको भोजन चाहिए, सबको प्रीति अच्छी लगती है, सबको द्वेष से परेशानी होती है, सब कषाय से परेशान होते हैं। ये कैसा नाटक है? इस जगत के मायने क्या हैं? ऐसी जिसको विचार बुद्धि हुई है, हम सब ने विचारा कि नहीं विचारा, विचारना पड़ेगा हमको इस भव की क्या स्थिति है। मैं बना मनुष्य तो क्यों बना, पुरुष बना तो कैसे, स्त्री बना तो, पहले बंध दशा का तो विचार हो कि ये हम विपत्ति में पड़े बराबर। देखो आपसे बड़ा सरल प्रश्न पूछता हूं, आपके घर के कमरे में ताला लगा हुआ है और चाबी आपके जेब में है, कमरा बंद है कि खुला हुआ है? अरे बोलो,
अरे कमरे को जाने दो, तिजोरी समझ में आएगी आपको। सामने तिजोरी है, उसमें ताला लगा हुआ है और चाबी आपके जेब में है। बताओ तिजोरी खुली है कि बंद है? अरे बोलो 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 बोलो। अब देखो, उस कमरे में आपका नौकर आया और आप तो नहीं हो और तिजोरी में ताला लगा है। बताओ तिजोरी खुली है कि बंद है? बंद। अरे नौकर आया है, तिजोरी बंद है कि खुली है? कि बंद है। लेकिन आप आए कमरे में, जेब में चाबी है और आप बैठे हो सोफे में आराम से, तिजोरी खुली है कि बंद है? अरे बोलो। कि जब चाबी हाथ में हो तो बंधन नहीं होता क्या? अरे आप लोग नहीं समझे, समझे बात को। जब चाबी हो हाथ में तो क्या बंधन? आपके हाथ में है ना व्यवस्था, कब खोलनी कब बंद करनी, तो उसको बंधन कहते कि नहीं कहते? लेकिन जब तक चाबी हाथ में नहीं है तब तक विडंबना है। ऐसी जिसे नहीं पता कर्म की तिजोरी कैसे खुलती है, जिसके पास वेद विज्ञान तत्व ज्ञान की चाबी नहीं, वो ही बंधा है, वो ही परेशान है। एक बार जिनवाणी माता के पास तो बैठ, चाबी ले ले, फिर जहां घूमना है घूम, जो करना है कर, चाबी तो रख। भैया नहीं आ रही बात समझ में? कुनकुन आचार्य देव की गाथा है, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण। सुई है और ऐसे गिर जाए तो भी, यहां गिर जाए तो नहीं दिखती, तो क्या करते हैं बुद्धिमान लोग? उसमें एक धागा बांध के रखते हैं। अब वो यहां गिरे कि जंगल में गिर जाए, खोएगी नहीं। ऐसे ही सूत्र, सूत्र मतलब धागा, ये जिन सूत्र, इसको जिसने अपने से बांध लिया है, फिर वो ये मनुष्य बना रहे या नारकी हो जाए, संसार से पार हो जाए। अब कोई घबराने की बात नहीं, चाबी है ना। अरे आपने कपड़ा बांधा नहीं बांधा शरीर में, तो शरीर कपड़े से बंधा हुआ है कि छूटा हुआ है? अरे बोलो। और आपको पकड़कर कोई एकदम ऊपर से नीचे तक बांध दे, हाथ पैर बांध के, अब तो कपड़े से बंध गए। कि जब खुद बांधा है तो खुद खोलते आता है। तो ज्ञानी को पता है किस परिणाम से बंध है, किस परिणाम से निर्जरा। अज्ञानी को खबर नहीं, इसलिए बंध दशा में। जब बंधन स्वयं किया जाए तो बंधन नहीं होता, हम नहीं लगाई चाबी। लेकिन जब पता ही नहीं क्या बंध, क्या निर्जरा, क्या आत्मा, क्या कर्म, तो फिर बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो क्या कह रहे हैं? इसको क्या पता है? इसको तत्व विचार की शक्ति भी खिली है और मैं तत्व निर्णय करूं ऐसा मन भी बना। ऐसे परिणामों में भद्रता भी आई है। क्या आई है? भद्रता। बहुत मुश्किल है, इधर तक पहुंच पाना भी क्या है? बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये अपूर्व नहीं है। यह विशुद्धि भी अभी कोई मोक्ष मार्ग, यहां तक आकर भी अपन अनंत बार पीछे लौट गए। इतनी विशुद्धि तक आने के बाद भी क्या करे तो मोक्ष मार्ग बनेगा, अब ये कह रहे हैं। देखिए, अब मूल चिट्ठी में से थोड़ा पाठ पढ़ते हैं। अब विषय थोड़ा सा गंभीर हो रहा है और एकदम सरल, बहुत हमारे लिए तो प्रमोद देने वाला विषय है। आप देखिए, थोड़ा अपन पढ़ते हैं। देखिए इसका विचार 357 पेज पर ही मूल में जब विचार था उसका अपन पढ़ रहे थे। मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय जीव का ज्ञान गुण जान रूप होता है, तब क्या जानता है? ऐसा जानता है कि लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुझसे कैसे हैं? न्यारे, मुझसे अलग। प्रत्यक्ष प्रमाण, मैं मरूंगा, ये यहां ही रहेंगे, ऐसा जानता है। अथवा ये जाएंगे, मैं रहूंगा। किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग है कि नहीं? आपको पिछले वफ के माता पिता याद है अपने?
भाई बंधु सखा पति पत्नी कुछ पता है कि यही पता नहीं कि पिछला भव था कि नहीं था। तो जैसे पिछले भव के साथ हुआ ऐसे ही इस भव के साथ होगा। ये कोई विचार करे तो जानता है। ये जाएंगे मैं रहूंगा, क्या क्या जानता है? मैं मरूंगा ये यहां ही रहेंगे ऐसा जानता है। अथवा ये जाएंगे मैं रहूंगा, किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग है, ऐसा जानपना किसको होता है? मिथ्या दृष्टि को होता है। सो तो शुद्धता कही जाए, परंतु सम्यक शुद्धता गर्भित शुद्धता क्या है? ऐसा विचार तो हम सबके हो जाता है ना। अरे राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मरना कि नहीं मरना अपन सबको एक दिन अपनी अपनी बारी मरना। कि ऐसा कोई विचार करे तो उसको पता पड़ता है कोई भी संयोग स्थिर, कोई भी संयोग बांध कर रखें तो रुकने वाला। ऐसा जो विचार कर रहा है इस विचार को ज्ञान की शुद्धता कह रहे हैं। लेकिन यह कोई सम्यक शुद्धता नहीं है, ये ज्ञान सही नहीं हो गया अभी। ये क्या है? गर्भित शुद्धता है। क्या है? क्या है ये? गर्भ जानते हैं? गर्भ, अरे गर्भ का मतलब पता है? हाँ, गर्भ अभी जन्म नहीं हुआ है, गर्भ है। ये कैसी शुद्धता है? गर्भित। जब वस्तु का स्वरूप जाने तब सम्यक शुद्धता, जब प्रतीति में वस्तु का यथार्थ स्वरूप आए तब सम्यक शुद्धता। वह ग्रंथि भेद के बिना नहीं होती। ग्रंथि भेद मतलब देखो यहां कितने गुण लिए? कौन कौन से? मुझे आवाज नहीं आई। कौन कौन से गुण लिए? आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हो। कौन से दो दो गुण लिए? ज्ञान और चारित्र बराबर। ज्ञान अपशुद्ध रूप हुआ जब विचार रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं? क्या ये सम्यक शुद्धता है? नहीं। कौन सी शुद्धता है? गर्भित शुद्धता है। चारित्र भी अभी विचार करेगा, उसमें विशुद्धि आएगी। क्या वो सम्यक शुद्धता होगी? नहीं, वह भी क्या होगी? गर्भित शुद्धता। क्योंकि दो लिए। कितने लिए? कितने लिए? दो। और हमारे मोक्ष मार्ग में कितने थे? रत्नत्रय थे ना। कौन सा छूट गया? कौन सा छूट गया? वो दर्शन है ना, सम्यक दर्शन, उसी को कहते हैं ग्रंथि भेद। ज्ञान और चारित्र की सम्यकता किसके होने पर होगी? सम्यक। क्या? किसके साथ, किसके होने पर होगी? हाँ, सम्यक के बिना ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, बराबर। तो सम्यक्त्व के साथ ये होंगे ना। तो क्या बोल रहे हैं? जब वस्तु का स्वरूप जाने तब सम्यक शुद्धता। वह ग्रंथि भेद के बिना, वह ग्रंथि भेद के बिना। ग्रंथि भेद मतलब गांठ का खुलना। ग्रंथि गांठ, भेद अलग अलग हो जाए, खुल जाए। ग्रंथि भेद के बिना नहीं। भेद क्या? अभी जीव और अजीव, कर्म नो कर्म और आत्मा, इनको एक मेक बांध कर रखा था गांठ में। अब पता पड़ा नहीं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ऐसा पता पड़ा। इसको क्या बोला? ग्रंथि भेद के बिना। तो अभी इसको ग्रंथि भेद यानी सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन विचार कैसा कर रहा है? कि अच्छा कर रहा है कि यदि थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये विचार सम्यक हो जाए। तो ये इसको क्या बोला? जो अभी अपरिपक्व विचार है, गर्भित शुद्धता। क्या बोला? सम्यक शुद्धता है। क्या ये गर्भ में है शुद्धता, जन्म नहीं लिया है। क्या लिया? गर्भित शुद्धता। तो फिर इसका कुछ फायदा है कि नहीं है? परंतु गर्भित शुद्धता सो भी अकाम निर्जरा है। इतना विचार होना भी कुछ फायदा है। अपन चर्चा कर रहे हैं कि नहीं?
अरे जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही ये तो जब आत्मदृष्टि ग्रंथि भेद होगा तब। लेकिन आपको पता, सम्यक्त्व के पूर्व ही जो सत्ताबद्ध कर्म है ना, उनकी स्थिति कम होकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। तब तो प्रायोग्य लब्धि पर होता है ये सारा जादू। अरे पता है कि नहीं आपको 5 प्रकार की लब्धियों में? तो ये कैसे हो रहा है जादू? ये इस विचार की शक्ति है। क्या? परंतु गर्भित शुद्धता सो भी क्या है? अकाम निर्जरा। आप लोग बहुत थक गए लग रहे हो मुझको। हाँ, वैसे 4 दिन हो भी गए हैं, क्यों नहीं थकोगे? हाँ, लेकिन प्रसन्न भी हो जाना चाहिए। आखिरी है जो है। हाँ, थोड़ा कल से छुट्टी। हाँ, एक बड़ा सा जुलूस और फिर छुट्टी। हाँ भैया, क्या अभी अपन अपनी विचार, लाइव ऑपरेशन चल रहा अपन का खुद का। हमें अपने परिणामों का आकलन करना। हमें संसार सुखरूप दिखता है या दुखरूप दिखता है, विचार करना। क्योंकि ये सम्यक दृष्टि के गुण है भैया। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। हाँ, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, ये सब किसके होते हैं? सम्यक दृष्टि के। और हम तो वही अभ्यास कर रहे हैं ना। शुद्धात्मा के आश्रय से हमें भी मोक्ष मार्ग में प्रवेश मिले। कर रहे कि नहीं कर रहे? तो उसके लिए पंडित साहब बता रहे कि विधि क्या है ना, स्वाधीनता से बता रहे हैं, माथे पे जोर लेने वाली नहीं। जिसको स्वयमेव ऐसी बुद्धि हो रही है कि मैं कौन हूं, जोर जबरदस्ती से नहीं होगा। देखो, मारीची ने करी थी थोड़ी सी जोर जबरदस्ती, आपको पता है क्या हुआ फिर? अभी तक उसके परिणाम भुगत रहे हैं अपन। हाँ, उसे बोला ना, हम आखिरी क्यों बनेंगे? दूसरा नहीं बना रहे, तीसरा तो बनाओ। टॉप 3 में तो रहना चाहिए ना। हाँ, तो अलग तीर्थंकर बन गए वो, उसी समय बन गए। 363 मत निकाले उन्होंने, हर दिन का 1 मत। हाँ, कि जिसकी योग्यता नहीं है उससे योग्य कार्य कैसे होगा? बात समझ में आ रही है? तो जबरदस्ती का रास्ता नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे अभी शक्ति है कि कोई समझाता है तो मैं समझता हूं, जिनवाणी समझाती है तो मेरे को विचार शक्ति आती है। आपको आती है कि नहीं? आपको संसार अनित्य दिखता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? संसार अनित्य दिखता है कि नहीं? मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, बहुत थक गए, इतना भी नहीं कि हाँ बोल पाओ। भैया, संसार अनित्य है कि नहीं? क्योंकि वस्तु का स्वभाव कैसा? उत्पाद व द्रव्यात्मक। तो पर्याय का परिणमना तो स्वभावगत है। तो पर्याय नित्य है कि अनित्य है? ये पूरा समूचा संसार पर्याय में ही तो दिख रहा है ना। तो जैसा अभी दिख रहा है वैसा बदलेगा नहीं बदलेगा? अगले क्षण बदलेगा। अच्छा, तो संसार तो अनित्य है, आप नित्य हो कि अनित्य हो? कि मैं तो नित्य हूं। तो अब ये अनित्य की नित्य से मित्रता कैसे होगी? आप हाथ मिलाने जाओगे वो मर जाएगा, कैसे होगी मित्रता? आपको समस्या समझ में आ रही है? तो संभवता नहीं। तो अब वो विचार कर, उसके ज्ञान की शक्ति हुई। तो देखो, वो प्रश्न होता है ना, सम्यक तो यत्न साध्य है कि सहज साध्य है? कि जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए यत्न साध्य है। जिसकी भवितव्यता ही नहीं है तो जब होगा तब होगा भैया। आपको बात समझ में आ रही है क्या? तो यत्न साध्य है, मेहनत करो, हो जाएगा। अरे सुन रहे हो आप लोग? मुझे तो बड़ा डर लगता है देखकर ऐसे। क्या मुझे बिल्कुल अपन ऐसी बात करें और किसी लोग के पता नहीं अरुचि और नहीं हो जाए जनवाणी से। भैया देखो, नहीं समझ में आए तो घबराना नहीं, लेकिन अरुचि नहीं करना। हाँ, बहुत सुंदर बात है। आज नहीं तो कल आएगी समझ में। बच्चे को एक विषय नहीं समझ में आता तो वह प्रयत्न करता है कि चलो अभी नहीं समझा तो बड़ी दीदी से समझूंगा, वो वाली टीचर से समझ लूंगा, पापा समझा देंगे, कोचिंग में जाके समझ लूंगा, ऑनलाइन वीडियो देख के समझ लूंगा। अरुचि नहीं करता। उसको पता है समझने से ही भैया भला है। हम पारमार्थिक वस्तु को कठिने कठिने कहकर अरुचि कर देते हैं। बुरा किसका होता है?
जो शुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान की भूमिका में आ गया वो बेचारा फिर अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान की भूमिका में पहुंच जाता। एक क्षण नहीं लगता मनुष्य को निगोदिया बनने में। मिथ्यात्व का फल भयंकर। क्या? तो गर्भित शुद्धता। गुरुदेव श्री ने इसको खोला, मैं पढ़ देता हूं, देखिए क्या बोले। गर्भित शुद्धता में इतनी विशेषता हुई कि पहले निगोद आदि में जो मोक्ष मार्ग प्राप्ति का अवकाश ही नहीं था, वह अब यदि तत्व विचार आदि में आगे बढ़े तो ग्रंथि भेद होकर मोक्ष मार्ग प्राप्ति का अवकाश है। आप और हमको लॉटरी लग सकती है मोक्ष की। हम प्रयत्न करें तो आप और हम पंच परमेष्ठी की श्रेणी में विराजमान हो सकते हैं। अरे आपको पंच परमेष्ठी बनना है कि नहीं? मुनिराज बनना है कि नहीं? इतना धीरे धीरे बोलते हो। बनना है कि नहीं? मुझे आवाज नहीं आ रही। बनना है कि नहीं? अरे अरिहंत बनना है कि नहीं? सिद्ध बनना है कि नहीं? पर्यायगत बात कर रहे हैं, स्वभाव से तो पूरे हैं, लेकिन बात अभी शुद्ध और अशुद्ध निमित्त उपादान की चल रही ना, तो वह अपना कार्य करके दिखाए। अरे अनंत सुख रसकंद आत्मा का आस्वादी बनना है कि नहीं? बनना है कि नहीं? बनना। कैसे बनेगा? देखो, जिसे गर्भित शुद्धता हुई उसके लिए एक संभावना खुली है। पेज 228 है। हाँ, गर्भित शुद्धता हुई, उसमें इतनी विशेषता हुई कि पहले जो मोक्ष मार्ग प्राप्ति का अवसर ही नहीं था, अवकाश नहीं था, वह अब यदि तत्व विचार आदि में आगे बढ़े तो ग्रंथि भेद होकर मोक्ष मार्ग प्राप्ति का अवकाश है। परंतु जिसे गर्भित शुद्धता हुई उसे ऐसी सच्ची शुद्धता होगी ही। इसका नियम, ये थोड़ा कठोर सत्य हो गया। अपन सबका भविष्य एक सा है क्या? कोई नियम नहीं। बताओ, राम जी चले गए, लक्ष्मण जी नीचे हैं, सीता जी ऊपर हैं, लव कुश पहले ही निकल गए थे। सबका अलग अलग भविष्य है कि नहीं? है कि नहीं? तो हम सबका एक सा भविष्य के अलग अलग भविष्य है, लेकिन अवसर सबके पास समान है। हम अवसर की समानता पर बैठे हैं। गुरुदेव श्री बोल रहे थे, 8 वर्ष की बालिका प्रयत्न करे तो मोक्ष मार्ग खुला है, और हम करें तो अब भी खुला है मोक्ष मार्ग। अरे हाथी को खुला है, सियार को खुला है, नेवले को खुला है, सूकर को खुला है, मेंढक को खुला है, पुरुष को, स्त्री को, नपुंसक को, देव को, देवी को, सबको खुला है कि नहीं? अवसर सबको है। किसको? तो फिर प्रकट हो जाएगा कि नहीं, शुद्धता होगी ही, ऐसा नियम नहीं। किसे होगी? तो जो ग्रंथि भेद करे उसे ऐसी सम्यक शुद्धता होती है। जो भेद विज्ञान की प्रखर प्रज्ञा श्रेणी को आत्मा और राग के बीच नहीं डालेगा, स्व और पर का भेद नहीं करेगा, उसका भविष्य अच्छा नहीं। वो कितनी ऊंची ऊंची बातें कर ले, पढ़ ले, नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे 5 स्त्री के तो पुत्र का अवकाश ही नहीं। 5 स्त्री मतलब कौन सा उदाहरण लिया यहां पर? अशुद्ध निश्चय और अशुद्ध उपादान। असंगी पंचेंद्रिय तक तो सम्यक दर्शन की बात ही नहीं, अवकाश ही नहीं। लेकिन जिसे गर्भ में बच्चा है उसे पुत्र होगा कि नहीं? संभावना। गर्भित शुद्धता का मतलब समझ में आया? कितनी जिम्मेदारी वाली बात है। हम संतुष्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सुबह पूजन हो जाती है, बाद में स्वाध्याय हो जाता है, अपना तो पक्का है ना अच्छा भविष्य, कि गर्भ में है। पुत्र का अवकाश 5 स्त्री के तो नहीं, परंतु जिसे गर्भ में बच्चा है उसे पुत्र जन्म का अवकाश है। लेकिन वह जन्मे तब सही, गर्भकाल में ही आयु पूर्ण हो जाए तो न जन्मे। वैसे गर्भित शुद्धता के बारे में समझना,
जिसे गर्भित शुद्धता नहीं है, ऐसे असंगी तक के जीवों को तो मोक्ष मार्ग का अवकाश ही नहीं। जिसे ज्ञान का उगाड़ हुआ और तत्व विचार तक पहुंचा, उसे गर्भित शुद्धता होने से मोक्ष मार्ग का अवकाश हुआ। परंतु वह ग्रंथि भेद करके मोक्ष मार्ग प्रकट करे तब तो सही। यदि वह मंद कषाय में रुक जाए और ग्रंथि भेद ना करे, थोड़ा समझे कि मैंने तो बहुत समझ लिया, ग्रंथि भेद ना करे, बोले कि हाँ राग अलग है ज्ञान अलग है, ग्रंथि भेद ना करे, प्रतीति ना करे, निर्णय ना करे, तो कुछ काल में गर्भित शुद्धता भी छूटकर अशुद्धता वश पुनः निगोद में ही भटकेगा। इस प्रकार ग्रंथि भेद यह मोक्ष मार्ग की मूल वस्तु है। हे जीव, विशुद्ध परिणाम द्वारा तू ऊपर उठा है। हम कैसे उठकर आए हैं? रे कैसे आ गए ये तो पता नहीं हमको। बोलो भैया, आपको जैन कुल में जन्म क्यों मिला? अब पता क्या किया हमने पिछले भव में, पिछले भव के गुरु ख्याल में किसने हमें बोधि दी होगी, कैसी भावनाएं हमने भाई होंगी, कैसे मित्र मिले होंगे, कैसा परिवेश मिला होगा कि हमने ऐसे अभी के प्रबंध को पाया है। आपको अभी अपना भाग्योदय लगता है कि नहीं लगता? हाँ भैया, रात को 10-10 बजे तक चौके में तो नहीं बैठे रहना पड़ता। किसी जीते जागते जीव को मारकर तो पेट नहीं भरना पड़ता। किसी दूसरे को परेशान करके तो घर पे लक्ष्मी नहीं आती। तो देखो, हम जगत के बड़े बड़े पापों से तो बिना प्रयत्न के बचे हैं। जगत में जो पाप प्रसिद्ध हैं वो तो करने की आप ताकत ही नहीं रखते। मैं हाथ में अभी यहाँ पर आप जो बोलो वो आपको दूंगा। आप एक छोटी सी चींटी को मार के बता दो, है किसी में ताकत? है ताकत आप में? आप में पाप करने की तो ताकत नहीं। कितनी लग्जरी में अब आपको पता है, कितने भाग्योदय में ऐसा होगा। अब ये भाग्योदय सतत बना रहे, उसका कोई उपाय है क्या? कि एक उपाय, ग्रंथि। सम्यक्त्व के बिना इस जीव का कोई हितकारी नहीं। रत्नकरण श्रावकाचार श्लोक नंबर 34। इस जीव का 3 लोक में सम्यक दर्शन के जैसा उपकारी नहीं है, और इस जीव का इस लोक में मिथ्या दर्शन जैसा शत्रु अपकारी नहीं। हे जीव, विशुद्ध परिणाम द्वारा तू ऊपर उठा है। तत्व विचार के योग्य ज्ञान शक्ति तेरे को खिली है। ग्रंथि भेद करके मोक्ष मार्ग को साधने का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, अतः मैं इसका उद्यम करूं। ग्रंथि भेद द्वारा सम्यक ज्ञान व स्वरूपाचरण चारित्र की कड़िकाएं प्रकट करूं। इसमें अपूर्वता है, ये पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा है। इसके बगैर की गर्भित शुद्धता वह कोई अपूर्व नहीं है। उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सदता। तो देखो, हम जो भी विचार करते हैं ये विचार बहुत शक्तिशाली हैं। ये जो आचार्य कुंद कुंद देव के ये ज्ञानी जीवों के वचनों का हम आलंबन लेते हैं, ये क्रांति कर देने वाले वचन हैं। इनमें बल बहुत है। लेकिन जो कल गुरुदेव श्री बोल रहे थे, भैया जगवासी तू उदास है जगत सो, 1-6 महीना उपदेश मेरो मानो रे। कोई पूरी ईमानदारी से इन वचनों का अभ्यास करे तो हमारा भविष्य स्वर्णिम बनेगा, बनेगा और बनेगा। तो आगे इस चिट्ठी में पंडित जी साहब यही बताएंगे, वर्तमान प्राप्त ज्ञान और उसके साथ वर्तती विशुद्धि, यदि इसका जीव ईमानदारी से ग्रंथि भेद के लिए प्रयोग करे तो ये ऊर्ध्वता की गति करती हैं, ये हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ये वर्तमान में तो अकाम निर्जरा रूप हैं,
ग्रंथि भेद होते ही सकाम निर्जरा रूप परिवर्तिते, और इस जीव का मोक्ष पथ खुलता है, हमारा कल्याण पथ खुलता है। और कोई जीव इस अवसर को ऐसे ही जाने दे, मकान दुकान व्यापार की चिंताओं में, शरीर की चिंताओं में, उसका भविष्य अच्छा नहीं। उसका भविष्य भैया, हमने तो किस किस का भविष्य वर्तमान युग में नहीं पढ़ा। इतने बड़े बड़े चक्रवर्तियों को देखा हमने, एक क्षण मरे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और कहाँ चले गए, कहा हमने तो द्वीपायन मुनिराज को तक देखा। हाँ, ऐसे मुनिराज साक्षात तीर्थंकर के परिवार के, तीर्थंकर के समव शरण में दीक्षित। बोला गया 12 साल बाद द्वारका जल जाएगी, बहुत चेष्टा करी साधने की असंभव को, आखिरी में किसने जलाई भैया, खुद जल गए। कषाय की अग्नि में खुद भस्म हुए, पथ से पतित हुए। ये तो पुराण पुरुषों के हाल हैं। किसके हाल हैं? ये तो वो हैं जो पुण्य पुरुष थे, जिनको तीर्थंकरों की सन्निधि मिली। हम सब तो बड़े तुच्छ पुण्य को लेकर आए, और हम भी यदि ढील ढाल करेंगे तो क्या होगा, भविष्य अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार ये द्रव्यार्थिक नय की 4 प्रकार से चौभंगी कही। इतना ही, इसका विस्तार आप आगे पढ़ेंगे तो अब बहुत सरल है, आपको पढ़ना ही है भैया। 2 पेज और हैं, आप लोग कृपया, मेरा निवेदन है, इसका वाचन करिएगा। आखिरी में एक पैराग्राफ में पर्यायार्थिक चौभंगी का विस्तार किया, वो बड़ा मनोरंजक है। वो बस 2 लाइन में अपन पढ़ लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे नीचे निमित्त उपादान शुद्धाशुद्ध रूप विचार में अब आखिरी में क्या किया, अब पर्यायार्थिक की चौभंगी सुनो। देखो एकदम सरल है। वहां पर 2 लोग किए थे ना निमित्त उपादान में, ज्ञान और चारित्र। यहां पर 2 लोग खड़े किए, वक्ता और श्रोता। उसको खड़ा किया, 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, और इसके भी 4 भंग बनेंगे, वक्ता और श्रोता। देखो अब पर्यायार्थिक की चौभंगी सुनो। एक तो वक्ता अज्ञानी और श्रोता भी अज्ञानी, मिलकर बैठे हैं किसी पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ, वक्ता भी क्या अज्ञानी, श्रोता भी अज्ञानी, दोनों एक दूसरे को डुबाएंगे साथ साथ। हाँ, ते कुगुरु जन्म जल उपलना, पत्थर की नौका के समान। तो देखो वक्ता के कारण श्रोता अज्ञानी है क्या, कि देखो पता पड़ेगा। दूसरा भंग, श्रोता वहां देखिए, एक तो वक्ता अज्ञानी, श्रोता भी अज्ञानी, वहां तो निमित्त भी अशुद्ध। दूसरा वक्ता अज्ञानी, श्रोता ज्ञानी। वक्ता नहीं जान रहा कुछ, लेकिन श्रोता पकड़कर भाई वहां पर गजब हो जाए। हाँ, जिन आचार्य से दीक्षित हुए मुनिराज हैं, वो उन आचार्य के पहले मुक्ति को प्राप्त कर लें। सामने देखते ही देखते आचार्य वर्षों के दीक्षित हैं, ये नवयुवक अभी आया और लो अब भी श्रेणी मार ली। संभव है उन आचार्य ने जिन्होंने दीक्षा दी उस समय ज्ञान से च्युति हो गई हो, बराबर। तो क्या हुआ, वक्ता अज्ञानी, श्रोता ज्ञानी। इसमें गुरुदेव श्री ने विशेष नोंद लगाई कि देशना ज्ञानी की नहीं होती है ना। तो किसी को यदि सम्यक्त्व में निमित्त है तो वह पूर्व की ज्ञानी की देशना ही होगी, लेकिन यह संभवित है अज्ञानी वक्ता से कोई ज्ञानी श्रोता निकल सकता है। स्वाधीनता, निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध। तीसरा वक्ता ज्ञानी, श्रोता ज्ञानी। भगवान के समो शरण चले जाओ। हाँ, तीर्थंकर देव तो सबको समान उपदेश दे रहे हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वहां निमित्त शुद्ध और उपादान अशुद्ध। और चौथा वक्ता ज्ञानी और श्रोता भी, तीर्थंकर देव वक्ता, गणधर भगवान श्रोता। क्या गजब का बनाव बना। वहां तो निमित्त भी शुद्ध और उपादान भी शुद्ध। तो बताओ किस वक्ता से ज्ञान प्रकट होगा, कि निमित्त उपादान हो गए ना स्वाधीन, 4 भंग बन गए। मतलब चारों के उदाहरण है। मतलब वक्ता और श्रोता में क्या संबंध है, कि निमित्त उपादान का कहने को संबंध है, कर्ता कर्म का संबंध। देखो 2 प्रकार से निमित्त उपादान की स्वाधीनता बताई। एक द्रव्य में 2 गुण स्वाधीन प्रवर्तते हैं,
और दो वस्तुओं के बीच भी यहाँ स्वाधीनता वर्तती है। ऐसी गजब की निराली यह निमित्त उपादान की चिट्ठी। इसके आधार से हम सभी वस्तु की, कण कण की, स्वभाव की ऊर्ध्वता, स्वभाव की सामर्थ्य और वस्तु की स्वतंत्रता का विचार करें। और अभी क्योंकि शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान का अवसर पका है, तो थोड़ी सी ऊर्ध्वता लाकर ग्रंथि भेद करें और सच्ची मायने में मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, दौड़ते जाएं। हम सभी सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे ही इसी मंगल भावना से। किसी बात पर यदि आपको कोई मेरी बात गलत लगी हो तो आप क्षमा भाव धारण करिएगा। और मेरे से यदि कुछ स्खलन हुआ है जिनवाणी माता के प्रति अभिनय का या विपरीत विचार का, उसके लिए भी मेरी क्षमा याचना। आप यथा योग्य उसको परिमार्जित करके ग्रहण करिएगा। ये धागा, ये सूत्र बांधे बिना मत जाइएगा। यही हमारी एक हेतु है, यही हमारी उपकारी है। ये जिनवाणी माता ये हमारे हृदय में शाश्वत निवास करे। श्री मंगल।